हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये जुलाई का सेकंड पार्ट है जो अभी आप देख रहे हैं। ये सेशन हिंदी मीडियम में है। अगर आपको समझ ना आए तो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड चेक दैट सेशन। अगर आपको ये सेशन समझ में आता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, इससे आप मुझे मोटिवेट कर पाएंगे। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर उसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन है तो क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशंस आए इसके लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा नया वीडियो कब अपलोड हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप वीडियो एंड तक देखोगे, क्योंकि आपको नए 50 से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने हैं। एंड तक वीडियो देखने का मतलब आप ये कमेंट करके भी बताओगे कि आपने कितने क्वेश्चन आज याद कर लिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करूं इससे पहले ये बता दूं कि हम यहाँ पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में सबसे पहला टॉपिक है इंडिया इन फोकस। तो इंडिया इन फोकस में पहला क्वेश्चन देखिए आ रहा है, गरीबी हटाओ के बारे में है, गरीबी कम करो के बारे में है। कितने समय में कितने गरीब कम हो गए, ये बात से स्टार्ट करेंगे। 13.5 करोड़ एस्केप मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इन 5 ईयर्स। तो आपको बताया जा रहा है कि 13.5 करोड़ जो है मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी का मतलब होता है, अगर आपको ना समझ आए तो मल्टी का मतलब ही मैनी है। इसका मतलब अगर हम जज करने बैठें, कुछ लोगों को देखें और ये बताएं कि क्या ये पॉवर्टी में है या पॉवर्टी से बाहर हैं, तो उसके लिए इंफ्रा कैसा, उनको एजुकेशन उनके पास कैसी, उनके पास कितना पैसा, इन सब एरियाज़ को दिमाग में रख करके मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी में हम कह रहे हैं कौन उससे बाहर आ गए। 13.5 करोड़ लोग जो हैं एस्केप कर गए, बाहर आ गए उस पॉवर्टी से। इस 5 साल के दौरान 15-16 से 19-21 के अंदर की बात हो रही है। ये सरकार कह रही है, आपको ये याद रखना है। इसके अंदर एक चीज़ और देखिए कि पॉवर्टी डिप्स, अब ये भी हम यहाँ पर बात पुअर लोगों की कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 24.85%, 24.85% से ये लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, वो गिर करके 14.96% पर पहुँच गए। ये आपको याद रखना पड़ेगा। दो चीज़ें, मैंने कहा 13.5 करोड़। अब आप यहाँ पर बात कर रहे हो लोगों की, आप यहाँ पर बात कर रहे हो कि हम हाउस होल्ड्स को देखते हैं और हम मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी में जज करके ये बता सकते हैं कि इतने लोगों को बाहर निकाला गया। लेकिन आप ये देखिए कि परसेंटेज टर्म्स में वो कह रहे हैं कि कितनी पॉवर्टी, मतलब कितने पुअर लोग हैं जो गिरे 24.85 से, मतलब जो पॉवर्टी से बाहर आ पाए, कितने परसेंट लोग हैं। तो पॉवर्टी डिप्स फ्रॉम 24.85 टू 14.96%। ये देखिए कि गरीबी में कमी आई है, तो चीज़ अच्छी है ना, बुरी नहीं है, गलत मत समझिएगा। तो पॉवर्टी में डिप आया है, गरीबी में डिप आया है, गरीबी में कमी आई है। कह रहे हैं कि 24.85% से 14.96% गरीब पहुंच गए हैं। ये परसेंटेज टर्म्स में आपको आंकड़ा दिखाया जा रहा है। सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड इंडिया। आपको बता दूं चाइना को बीट करके इंडिया पहुंच गया आगे। यूएसए टॉप पे, चाइना नंबर 3 पे, इंडिया बीच में आ गया है सेकंड नंबर पे। नितिन गडकरी जी अपने बारे में बताते हुए नजर आ रहे थे कि मेरे कार्यकाल के दौरान देखिए कितना बढ़िया हमने सब कर दिया है। आप देखिए रोड नेटवर्क 64 लाख किलोमीटर का, बहुत बड़ा रोड नेटवर्क है। अब इतना बड़ा रोड नेटवर्क होगा, देश भी बहुत बड़ा है, ये भी देखिए। कह रहे हैं जिसमें लगभग 1.45 लाख किलोमीटर के तो हाईवेज हैं। हाईवे सपोजिटली अच्छे बनाए जाते हैं, तो 1.45 लाख किलोमीटर के हाईवे वाला नेटवर्क, टोटल नेटवर्क रोड्स वाला 64 लाख किलोमीटर का। सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इंडिया। पहले पे यूएसए है, थर्ड पे चाइना है, ये भी याद रखिएगा। आप पढ़ के पता लगा पाए ना कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप समझ पा रहे हो ना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस आप प्लीज़ एक काम ज़रूर करिएगा, आप सबसे पहले ये सारे क्वेश्चन लिखते जाइए और याद करते जाइए। मैंने कहा इंडियाज़ रैंक ऑन 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स। पीस इंडेक्स आता ही आप जानते हैं, कोई भी इंडेक्स पढ़ते हैं इंडिया का रैंक इंपॉर्टेंट होता है। कौन टॉप पर है इंपॉर्टेंट होता है, कौन बनाता है इंपॉर्टेंट होता है, यही तो चीज़ें पढ़ी जाती हैं। 126वां रैंक है इंडिया का, ठीक है, 126वां रैंक है इंडिया का।
अगर आप बात करेंगे कि कौन बनाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो बनाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। पीस इंडेक्स में इंडिया का नंबर है 126वां, पहले नंबर पर आइसलैंड ही है। आइसलैंड सबसे पीसफुल कंट्री है, दैट इज व्हाट आइसलैंड इज शोइंग। तो आइसलैंड के बाद डेनमार्क दूसरे नंबर पे है, आयरलैंड तीसरे नंबर पे है। आइसलैंड और आयरलैंड में कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। 126वें नंबर पर इंडिया है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, और मैंने कहा पहले नंबर पर आइसलैंड है और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इस इंडेक्स को बनाता है। G20 ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट न्यू दिल्ली में, ठीक है, कहाँ हो रही है आपसे वेन्यू पूछा जाएगा, तो ये जुलाई के महीने में हुई G20 ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट दिल्ली में। एक बार रिवाइज करते हैं तेजी के साथ। 13.5 करोड़ एस्केप मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इन 5 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला पॉवर्टी में डिप आया, कह रहे हैं कि 24.85 से 14.96% पे पहुंच गया। अब ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम गरीब लोगों के परसेंटेज टर्म्स में बात कर रहे हैं कि कितने लोग गरीब थे, अब उसके अंदर गरीबी गिर करके कम हो गई है गरीबी, वो ये बता रहे हैं। सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क वर्ल्ड में इंडिया है, पहला यूएसए, थर्ड चाइना है। अगर आपसे ये पूछा जाए, क्योंकि ये इंडिया की बात है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको 1.45 लाख किलोमीटर का आपको हाईवे नेटवर्क भी याद करना पड़ेगा और 64 लाख किलोमीटर का आपको टोटल रोड नेटवर्क भी याद करना पड़ेगा। प्लीज इंपॉर्टेंट है। इंडिया का रैंक ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126वां, टॉप पे आइसलैंड है। G20 ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कहां पहुंचे। चलिए अब लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स पे आते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पक्का आ जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ UNDP, ध्यान से सुनिए। सेक्रेटरी जनरल, अंडर सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल, अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनका नाम है हाओ लियांगजू। हाओ लियांगजू, और ये है चाइना के। वो नाम से आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा। दोबारा बात करते हैं। अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर किसके? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के। कौन? हाओ लियांगजू। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात है, एक महिला जो नागालैंड की है, ठीक है, एक महिला जो नागालैंड की है, राज्यसभा में एक अच्छी पोजीशन पे। अगर आपको कोई ऐसा सुनने में आ जाए कि वाइस चेयरमैन वाला जो असेंबली है, वाइस चेयरमैन वाला जो पैनल है, उसका पार्ट, उसको लीड करते हुए, मतलब आप समझिए ये सारे पूरा का पूरा पैनल ही लीडर्स वाला है, ये सभी तो लीड कर रहे हैं, लेकिन जो वाइस चेयरमैन वाला जो पैनल है उसके अंदर एक महिला, वो महिला जरा देखिए, मेंबर महिला, लेकिन आप पूरा सुनिए, पहली नागालैंड की, ये इंपॉर्टेंट बात है, पहली नागालैंड की महिला MP, पहली नागालैंड की महिला MP जो प्रिसाइड करेंगी किसको? ओवर राज्यसभा। कितनी बड़ी बात है, राज्यसभा को प्रिसाइड करेंगी नागालैंड की पहली ही महिला MP, जो हम कह रहे हैं, जिनका नाम तो देखिए एस फांगनोन कोंगयाक है, एस फांगनोन कोंगयाक है। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इसको पूरा पढ़िए कि आपने कहा राज्यसभा को प्रिसाइड करेंगी, जी हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बात पढ़िए, मेंबर ऑफ पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन। तो वाइस चेयरपर्सन जो हैं, मेंबर ऑफ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स, तो वाइस चेयरपर्सन्स का जो पैनल है उसकी मेंबर जो प्रिसाइड करेंगी राज्यसभा को, नागालैंड की महिला MP। पहली बार ऐसा हुआ है, क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में आ जाएगा, अब आप जानते हो, एस फांगनोन कोंगयाक। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड राकेश पाल, ठीक है, देखिए जरा, हम कह रहे हैं डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड राकेश पाल। नीचे में हम सतपाल भानु पढ़ रहे हैं, सतपाल भानु ये LIC के MD बने हैं नए। अब नीचे शाहरुख खान है, ये इसलिए आए क्योंकि ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023, ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 13वें नंबर वाला, उसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बन गए हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं, शायद रिवाइज करने से याद हो जाएगा। अंडर सेक्रेटरी जनरल एक, दूसरा एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ UNDP, ये बन गए हैं कौन? हाओ लियांगजू। हाओ लियांगजू चाइना के, ठीक है, नागालैंड की फर्स्ट नागालैंड वुमेन MP,
वुमेन एमपी जो प्रिसाइड करेंगी राज्यसभा को, क्योंकि हम कह रहे हैं ये मेंबर ऑफ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन है, और एस फैंगनोंग कोन्याक इनका नाम है, एस फैंगनोंग कोन्याक इनका नाम है। फिर डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड के राकेश पाल, देख लीजिए नीचे देखिए, सतपाल भानु LIC के नए MD, शाहरुख खान जो है ब्रांड एम्बेसडर ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 वाला 13वें नंबर वाला। तो ICC आप जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी है, इसीलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, हम हर बार पढ़ते हैं। अब स्टेट न्यूज़ पे आ जाते हैं। मिनिमम गारंटी इनकम, ठीक है जी, 125 दिन का काम देंगे राजस्थान वाले ही कह रहे हैं, और साथ में 1000 रुपये की पेंशन मिलेगी, ये मंथली एल्डरली पेंशन है। तो हम जानते हैं कांग्रेस पेंशन देती है, आप में से कोई अगर जानकार होगा तो आपको ये पता होगा कि पेंशन मिलती है, और राजस्थान में ये अभी भी हो रहा है। तो राजस्थान में एल्डरली के 1000 की पेंशन, एक बात। दूसरा, मिनिमम गारंटी इनकम वाला, जो गारंटीड इनकम वाला 125 दिन का काम ये राजस्थान गवर्नमेंट देगी। एज पर नीति आयोग, मैक्सिमम फॉल इन नंबर ऑफ पुअर इन 15, 16, 19, 21। अब ना यहाँ पर स्टेट न्यूज़ में इस क्वेश्चन को डालने का पर्पस समझिए, क्योंकि ये सेगमेंट स्टेट न्यूज़ वाला है, तो स्टेट कौन सी किस में क्या परफॉर्म कर रही है, ये इसलिए क्वेश्चन यहाँ डाला है। बात वही का कंटिन्यूएशन है, अगर आप ये याद करो, यहाँ पर नीति आयोग के अनुसार नंबर ऑफ पुअर जो 15-16 से 19-21 तक, 15-16 से 19-21 तक ये गिरावट जो आई है, मतलब कि गरीब लोग कम हो गए हैं। सबसे कम किस स्टेट में हुआ है वो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यूपी है 3.43 करोड़, फिर सेकेंड नंबर पे बिहार है, और थर्ड नंबर पे MP है। तो इतने लोगों को उबारा गया है गरीबी से। ये सारी बातें जब आपको सुनने में आएंगी तो आपको आसानी से इन चीज़ों को रिलेट करना है कि नीति आयोग ने यूपी को टॉप पे रखा है कि इन्होंने गरीबी बहुत कम कर दी है, फिर बिहार को रखा और फिर मध्य प्रदेश को रखा है। इंडिया होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग इन, तो इंडिया होस्ट कर रहा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग इन, कहाँ पर? सूरत डायमंड बर्स, सूरत में। आपको एक बात बता दूं, वैसे ही बर्स है, बोर्स मत पढ़िए, बर्स पढ़ा जाता है। तो बर्स जो होता है वो स्टॉक मार्केट जैसा, इस तरह से सोच के शायद आपको याद हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट जैसा बर्स, इंडिया होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग। तो इंडिया जो है कैसा लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग बनाने की बात कर रहा है, क्या बना रहा है? तो सूरत डायमंड बर्स है ये, जो सूरत गुजरात में है, ठीक है, नाम उसका वही है, वैसा है, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। लेट ओमन चंडी, यहाँ से ना नाम से याद करिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। केरला में ऐसा होता था ना कि सरकारें कभी कोई बनाता है कभी कोई बनाता है, तो ये जो थे, अभी इनकी हाल फिलहाल में डेथ हो गई है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, ये केरला के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इसीलिए आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। अभी इनकी डेथ हो गई है। ओमन चांडी इंडियन नेशनल कांग्रेस के CM रहे थे, केरला के, डेथ हुई है। आपसे नाम लिख के पूछ लिया जाएगा ये क्या रह चुके थे या कौन सा इंपॉर्टेंट रैंक होल्ड कर रहे थे। सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग CM नवीन पटनायक, उड़ीसा वाले, आप जानते हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे। बीजू पटनायक तो नवीन पटनायक, याद करिए। कह रहे हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग CM जो है, सेकंड लॉन्गेस्ट जो है, क्योंकि देखिए जो लॉन्गेस्ट है वो सिक्किम वाले, उनको छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। यहाँ पर सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग CM है, नवीन पटनायक है, उड़ीसा वाले। नीचे लॉन्गेस्ट पढ़िए, क्योंकि अगर हम सेकंड लॉन्गेस्ट की कहानी आपको सुना रहे हैं तो लॉन्गेस्ट भी आ सकता है ना। तो लॉन्गेस्ट पवन कुमार चामलिंग जो सिक्किम के, और वो लॉन्गेस्ट हैं, और ये सेकंड लॉन्गेस्ट। टर्म की बात हो रही है, ड्यूरेशन की बात हो रही है। एक बार रिवाइज करते हैं। मिनिमम गारंटी इनकम 125 दिन का काम राजस्थान, ठीक है, 125 दिन का काम राजस्थान देगा, ये कमिटमेंट कर रहा है। इसे देखिए, लोगों को काम मिलेगा, ये वही वाला इनिशिएटिव है राजस्थान गवर्नमेंट का। 1000 का एल्डरली के लिए पेंशन की बात की है, और कह रहे हैं यूपी में सबसे कम गरीब हो गए, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा काम यूपी ने करा है गरीबी हटाओ के लिए। और सेकंड नंबर पे बिहार और थर्ड नंबर पे MP। इंडिया जो होस्ट की बात करने की बात हो रही है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग, वो सूरत डायमंड बर्स है, और हम कह रहे हैं सूरत गुजरात में है। लेट ओमन चांडी CM थे केरला के एक समय।
सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम नवीन पटनायक हैं उड़ीसा वाले, और सिक्किम वाले पवन कुमार चामलिंग हैं। प्लीज़ लॉन्गेस्ट और सेकेंड लॉन्गेस्ट टर्म वाले जो भी सीएम हैं इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। स्पोर्ट्स अपडेट्स अब पढ़ने वाले हैं। ज़रा देखिए स्पोर्ट्स अपडेट्स में हम पढ़ रहे हैं कि उमा कोलकाता ने पंजाब पैंथर्स को हराया। एक्चुअल में दुबई में वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल वुमेन्स कबड्डी का फाइनल हो रहा था। तो दुबई वो बन गया है जो, मतलब दुबई ऐसा बन गया है एक्चुअल में कि जहाँ पर पहली बार वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल वुमेन्स कबड्डी फाइनल्स जो था वो कंडक्ट कराया गया। तो इसीलिए ये दुबई के लिए भी बड़ी बात है। अब विमेंस कबड्डी में बड़ी बात ये है कि जब उमा कोलकाता जीत गए, टीम जीत गई, पंजाब पैंथर्स हार गए, आपको विनर के साथ साथ रनर अप का नाम भी पता होना चाहिए, इसलिए दोनों लिख के आपको बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, साउथ जोन ने वेस्ट जोन को हराया। साउथ जोन अपनी सुप्रीमेसी दिखा के बढ़िया सा खेल करके दलीप ट्रॉफी क्रिकेट वाली जोन्स खेल रहे हैं, समझ लीजिए। तो हम कह रहे हैं कि साउथ जोन ने अपनी डोमिनेंस बनाए रखी, वेस्ट जोन को हरा दिया। तो आप हर चीज़ को टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। मैं अगर नीचे सात्विक साई राज रांकी रेड्डी की बात करूं तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ना। चिराग की बात करूं, चिराग शेट्टी की बात करूं तो हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ना। लेकिन हम अगर बात करें तो इनको आप टीम समझ के चलिए, जिससे आपको ये याद रह जाएगा कि साउथ जोन ने वेस्ट जोन को हराया है दलीप ट्रॉफी में, ये याद रखिएगा। क्रिकेट की बात हो रही है, दलीप ट्रॉफी क्रिकेट से एसोसिएटेड है। सात्विक साईराज रांकी रेड्डी बहुत फेमस आप जानते हैं, तो शटलर हैं। बैडमिंटन से रिलेट करके हमेशा रखिए, अभी ना कोरियन ओपन जीता है सात्विक साई राज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। अब ये मेंस डबल्स का टाइटल इन्होंने जीता है, तो ये भी कोई कम इम्पॉर्टेंट बात तो नहीं है ना कि आप सोचो सिंगल्स तो नहीं, डबल्स की बात आप कर रहे हो। हाँ जी, मैं डबल्स की बात कर रही हूँ, बट डबल्स भी बहुत मुश्किल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअल में सात्विक साईराज रांकी रेड्डी ने ये जो अगर आप देखेंगे तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था, आपको बता दूं एक रिकॉर्ड तोड़ा है फास्टेस्ट स्मैश वाला। बहुत लंबे समय से एक रिकॉर्ड बना हुआ था, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। स्पीड तेज थी, सात्विक साईराज रांकी रेड्डी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट स्मैश वाला। यही कोरियन ओपन की बात चल रही है, इसीलिए इसके कंटिन्यूएशन में नीचे 7 के साथ लिख दिया। आपसे पूछा जाएगा ये कौन है और कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है, फास्टेस्ट स्मैश वाला, कहाँ पे, किस में, तो ये कोरियन ओपन की बात हो रही। तो टूर दे फ्रांस 2023 हम कह रहे हैं जो विनर है वो जोनास विंगेगार्ड रहे, ये डेनमार्क के हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि टूर दे फ्रांस है क्या, ये एक्चुअल में साइकिलिंग कंपटीशन है। तो 2023 वाले टूर दे फ्रांस का जो विनर रहे वो डेनमार्क के जोनास विंगेगार्ड रहे। तो एक बार रिवाइज करते हैं, जल्दी से देखिए। उमा कोलकाता ने पंजाब पैंथर्स को हराया है वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स कबड्डी फाइनल में, जो दुबई में हो रहा था। तो वेन्यू भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा। साउथ जोन ने दलीप ट्रॉफी जीती वेस्ट जोन को हरा करके। दलीप ट्रॉफी पूछा जाए किससे रिलेटेड है, तो क्रिकेट से। सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने मेंस डबल्स का टाइटल उठा लिया, जीत लिया, मतलब उठा लिया नहीं तो जीत लिया। कोरियन ओपन जो है वो उसके अंदर मेंस डबल्स जो है जीते हैं। सात्विक साईराज रांकी रेड्डी ने बहुत इंपॉर्टेंट सी एक बात और करी कि उन्होंने फास्टेस्ट स्मैश मारा और ये रिकॉर्ड बना लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। डेकेड्स लॉन्ग आप समझिए कि फास्टेस्ट स्मैश चल रहा था, उसको रिप्लेस करके अपना नाम दर्ज करा लिया फास्टेस्ट स्मैश के अंदर। जोनास विंगेगार्ड डेनमार्क के हैं जो टूर दे फ्रांस साइकिलिंग कंपटीशन जीते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बच्चे जो बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, लेकिन जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में आ जाएंगे। प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने याद कर लिए हैं। तो अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिए। मैं समझ रही हूँ आप ये समझ गए कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही करा रही हूँ मैं, तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हो। बैंकिंग अवेयरनेस, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 3.53% का स्टेक जो कि 417 करोड़ का आरबीएल बैंक में ये लिया। ज़रा देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा बायस 3.53% का स्टेक एट 47 करोड़
417 करोड़ इन आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना स्टेक लिया है, मतलब स्टेक खरीदा है 417 करोड़ रुपए लगा करके, इतने करोड़ रुपए लगा करके सिर्फ इतना सा 3.53% का स्टेक लिया है। लेकिन ये न्यूज़ बहुत बड़ी है, आप जानते हो अमाउंट भी बहुत बड़ा है, इसलिए याद कर लो। आरबीआई वर्किंग ग्रुप ऑन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी हेडेड बाय राधा श्याम राठौर। डॉलर सुनते आते हैं, हर तरह से डॉलर सुनते आते हैं। रुपी में ट्रेड करें बड़ा अच्छा लगेगा, तो रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन हम इसको जगह जगह तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारे इसमें ट्रेड भी करें और ये पॉपुलर करेंसी बन जाए इंडिया वाली। तो इसके लिए आरबीआई का वर्किंग ग्रुप जो हेड करेंगे राधा श्याम राठौर। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च्ड बाय स्विगी एंड एचडीएफसी बैंक और स्विगी का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्चुअल ब्रांच, सबने मेटावर्स सुनाया ना, सबने बोला ना मार्क ज़करबर्ग जो है वो काम किस पे कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं मेटावर्स पे काम कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बहुत बड़े बड़े लोग चला रहे हैं। मेटावर्स रियलिटी आपको जो है 3D में सब दिखा देगा। ये वही मेटावर्स रियलिटी, उसी की बात कर रही हूँ। तभी तो फेसबुक मेटा, व्हाट्सएप के नीचे मेटा, तो ये वो मेटावर्स वाला मेटावर्स। बड़ी बात इसलिए कि पंजाब नेशनल बैंक जो है इस वर्चुअल रियलिटी को विद इमर्सिव 3D एक्सपीरियंस आपके लिए ये पीएनबी कर रहा है। वर्चुअल ब्रांच ले आया है, लॉन्च्ड इन मेटावर्स पीएनबी। याद रखिएगा आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मार्च 23। एक्चुअल में देखिए कितनी पेमेंट्स होती हैं, कितने डिजिटल पेमेंट्स होते हैं कंट्री के अंदर, आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा थी। मैं आपको पेमेंट्स भी बता चुकी हूँ। यहाँ पर कह रहा है इसके लिए ना एक इंडेक्स है, 2 बार पब्लिश किया जाता है, मार्च और सितंबर में। बताया जाता है 100 इसका बेस इसका माना जाता है। ये 2018 जो है, मार्च 2018 जो है बेस इसका वहाँ पे समझिए 100 माना। अब जब बढ़ता जाएगा, सीधी बात है पेमेंट्स बढ़ती जाएंगी तो आप अब जो आया है इसके हिसाब से लास्ट वाला मार्च वाला जो है हम कह रहे हैं। देखिए जब कभी बात होने लग जाए कहीं भी न्यूज़ में, कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे मांग ली जाए, तो आपको बता दूं जो मार्च वाला अब आया है ना, उसमें 395.57 आपको दिखाया गया है। ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के अंदर इसका डिजिटल पेमेंट 395.57। एक बार मैं रिपीट करती हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा आरबीएल में 417 करोड़ का 3.53% का स्टेक लिया। आरबीआई इंटरनेशनलाइजेशन रुपी का करना चाहता है, तो राधो श्याम राठौर इसके लिए हेड बनाए हैं। और उस वर्किंग ग्रुप के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी और स्विगी का वर्चुअल ब्रांच जो है वो पीएनबी ने लॉन्च किया है। आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, 395.57 है, ये याद रखिएगा। बेस 100 होता है। मार्च 2018 जो है इसका पीरियड माना जाता है, ट्वाइस अ ईयर, मार्च और सितंबर में इसके हिसाब से पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब का टॉपिक आ गया, आप देखिए हमारा बुक्स एंड ऑथर्स वाला, ठीक है। तो बुक्स एंड ऑथर्स में देखिए मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज अमिताभ कांत की किताब है। अमिताभ कांत की किताब है। आप हम लोगों से पढ़ना चाहते हैं, हर फैकल्टी आपकी पूरी मदद करेगा। आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, आप वीडियो प्रोग्राम लेना चाहते हैं, तो हर सब्जेक्ट के लिए हर टीचर वही क्वेश्चन आपको पढ़ाते नजर आएंगे जो सीधा एग्जाम में आ जाए। क्योंकि हम थोड़ा सा ऐसे एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं कि उन्हें ये पता है कि कौन से टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत लंबे समय से ये काम कर रहे होते हैं, तो थोड़े एक्सपीरियंस जितने होते हैं कि थोड़ा आपको बता पाएँ, गाइड कर पाएँ। तो हम लाइव क्लासेस भी देते हैं, हम वीडियो कोर्स भी देते हैं। आप किसी भी तरह की क्लासेस लीजिए, हम लाइव डाउट क्लासेस भी देंगे, लेकिन वो आप जब कोर्स ज्वाइन करेंगे आप हमसे मांगेंगे, आपके लिए डाउट क्लासेस भी ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी। सब कुछ मिलेगा आपके घर में, हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल भी पहुंचाया जाएगा। तो अगर आप कोर्स परचेज करना चाहें तो नीचे नंबर्स दिए गए हैं, आप उस पर कॉल करके ज्वाइन करिए, या फिर online.vidyaguru.in पे जा करके आप सीधा भी अपने हिसाब से कोर्स
सेलेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें लाइव कोर्स का भी ऑप्शन है, वीडियो कोर्स का भी ऑप्शन है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो नंबर्स नीचे दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम स्मोक एंड एशेस की बात कर रहे हैं ना। किताब थोड़ी सी अच्छी लग रही है ना सुनने में, स्मोक एंड एशेस, अमिताभ घोष की किताब है। एक्चुअल में इंपॉर्टेंट राइटर है, इसलिए और ज़्यादा याद रखिए। रस्किन बॉन्ड से बड़ा कौन, हम लोग के लिए रस्किन बॉन्ड से बड़ा कौन। तो द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की किताब है। शरद पवार की नई ऑटोबायोग्राफी लोकमांझे संगति, लोकमांझे संगति। तो लोकमांझे संगति ये जो किताब है ये शरद पवार की ऑटोबायोग्राफी है। शरद पवार पॉलिटिशियन है, बहुत फेमस वाले, आप जानते हैं। अर्लियर ऑन माई टर्म्स, ध्यान से देख लीजिए, पहले जब आपने बात करी, अभी हम नई ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहे हैं ना, तो हम नई क्या कह रहे हैं, लोकमांझे संगति। तो अर्लियर क्या ऑन माई टर्म्स थी, अब हम कह रहे हैं लोकमांझे संगति। तो टी.एन. शेषान है, ये एक्चुअल में एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब रह चुके हैं, आपको पहले ही बता दूं। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है थ्रू द ब्रोकन ग्लास। टी.एन. शेषान, एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक्स CEC ऑफ इंडिया, ऑटोबायोग्राफी इनकी थ्रू द ब्रोकन ग्लास। आप जानते हैं कि कोई भी ऐसी पोजीशन पे हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है पर्सन भी। तो टी.एन. शेषान्स, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स A.K. भट्टाचार्य, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स A.K. भट्टाचार्य। अब ये हम बोल नहीं रहे हैं कि A.K. भट्टाचार्य ये फाइनेंस मिनिस्टर है, हम कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर्स किताब जो है वो A.K. भट्टाचार्य ने लिखी है। ये इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स का नाम है। एक बार रिवाइज करते हैं तेजी के साथ। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, अमिताभ कांत की किताब। अब अमिताभ घोष की किताब स्मोक एंड एशेस, नाम अच्छा है वैसे याद हो जाएगी। रस्किन बॉन्ड को याद करना मजबूरी है आप लोगों के लिए, द गोल्डन ईयर्स। उसके बाद लोकमांझे संगति, शरद पवार की नई ऑटोबायोग्राफी। टी.एन. शेषान जो CEC रह चुके हैं इंडिया के, उनकी ऑटोबायोग्राफी थ्रू द ब्रोकन ग्लास। A.K. भट्टाचार्य की किताब इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स। आगे बढ़ते हैं, डिफेंस न्यूज़ पे पहुंच गए हैं, डिफेंस न्यूज़ वाली कैटेगरी में पहुंच गए हैं। टॉपिक ऑफ डिफेंस न्यूज़ में ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको पता है। साल्वेक्स, इंडिया और US नेवी के बीच में, साल्वेक्स इंडिया और US नेवीज के बीच में, हेल्ड इन कोची। तो कोची में एक्सरसाइज है, ये आप समझ गए, ठीक है। मैंने नेवी की बात करी है, इसका मतलब हम ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो साल्वेक्स है 7वें नंबर की, इंडिया और US की नेवीज के बीच में कोची में इसे कंडक्ट कराया गया। जिमेक्स जो है जापान और इंडिया के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जापान और इंडिया के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज है 7वें नंबर की, ये भी। और याद रखिए विशाखापट्टनम और बे ऑफ बंगाल में इसे कंडक्ट कराया गया। इंडियन एयरफोर्स टू कंडक्ट इट्स बिगेस्ट मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति, इंडियन एयरफोर्स टू कंडक्ट इट्स बिगेस्ट मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति। अब उसके बाद में देखिए, ये ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा इंडिया पढ़ा और फ्रांस पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा लेकिन मैं आपको ज़बरदस्ती पढ़वा रही हूँ कि आप इन FN पढ़ लोगे और आप कहोगे ये क्या लिखा है, ये इंडिया और फ्रांस लिखा है। तो इसे ऐसे ही पढ़िए ताकि आपको याद रहे। मैरीटाइम एक्सरसाइज है इन FN, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में, विशाखापट्टनम में, ये भी। उसके बाद नोमैडिक एलिफेंट 23, 15वें नंबर की मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मंगोलिया के बीच में, ये उलान बाटर मंगोलिया में कंडक्ट कराई गई। एक बार रिपीट करती हूँ, थोड़ा तेज़ बोला है, शायद याद ना रहे, लेकिन अगर याद हो जाता है क्वेश्चंस, कुछ 8-10 भी हो जाएंगे, तो प्लीज़ लिख करके कमेंट सेक्शन में बता देना। साल्वेक्स इंडिया और US नेवीज के बीच में कोची में, विशाखापट्टनम और बे ऑफ बंगाल में जिमेक्स, जापान और इंडिया। बिगेस्ट मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज IAF, जिसमें IAF टू कंडक्ट इट्स बिगेस्ट मल्टीलैटरल एक्सरसाइज तरंग शक्ति, इंडिया और फ्रांस मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में। नोमैडिक एलिफेंट 23 मिलिट्री एक्सरसाइज है। आपको ये लगेगा कि मैं बीच बीच में ये मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स क्यों बोलती जा रही हूँ, देखिए डिफेंस है, लेकिन आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ये किस तरह की एक्सरसाइज है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा, इसीलिए प्लीज़ याद रखिएगा। ये छोटी सी बात छुपी हुई सी भी एग्जाम में आती है,
तो बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया उलान बाटर ये वेन्यू बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। अब यहाँ पर मैं रैप अप कर रही हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने लाइक कर दिया होगा। कहीं इंग्लिश का वीडियो देखने आए थे, दैट कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।